50 years back, it was okay, and Mahatmas used to, get this kind of send off. They won't burn the body, not cremate it with the wood and fire, but they would immerse the body into the Ganga. Ganga being the mother, Ganga being the sign of wisdom and knowledge, Ganga means beloved of Mahadev. So Mahatmas would choose to place their body in the beautiful waters of Ganga. क्या इतनी खूबसूरत मृत्यु भी हो सकती है? जिसके शरीर में आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, और जो यह जान गया है कि हम देह नहीं हैं, और जिसने अपनी मन की तमाम चंचलता को शांत कर दिया है, जिसके अंदर कोई दुख, रोग, शोक, मोह, भय नहीं है, ऐसे व्यक्ति का शरीर जाना भी एक उत्सव हो जाता है। और अगर वो जन्म लेने की इच्छा रखता है और अगर वो जन्म लेता है तो उसका यह नवीन जन्म भी एक अति आनंद का विषय हो जाता है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने यह बात कही भगवत गीता में कि अगर तुम्हारी साधना इस जीवन में पूरी नहीं हुई, माने आत्मज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, आत्मनिश्चय तुमने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुम डॉलर्स बना रहे थे, तुम घर बना रहे थे, तुम शादी बना रहे थे, तुम बच्चे बना रहे थे, तुम दोस्त बना रहे थे, तुम गोल्फ खेल रहे थे, तुम दुनिया घूम रहे थे, सत्संग को टाइम ही नहीं था। गुरु ढूंढा नहीं, गुरु मिला नहीं, सत्संग किया नहीं, तो आत्मज्ञान का प्रयास किया नहीं है। अज्ञानी अज्ञानी रह गया, इच्छा वासना से मन भरा हुआ, तो अगला जन्म होना निश्चित। अब मन ऐसा बेवकूफ है, जहां बैठता ना वहीं ममता कर लेता है। मन ऐसे जैसे छोटा बच्चा, बच्चे को भेजो ना पड़ोस में खेलने को, वो पड़ोस वाली आंटी को ही मम्मी कहने लग जाएगी, इतनी अच्छी लगती है, मैं तो यहीं सोऊंगा, मैं तो यहीं खाऊंगा, वो घर ही नहीं आएगा वापस। तो फिर बच्चे की माँ कहती चलो सो लेने दो, जब सो जाएगा तो वहीं से उठा के घर ले जाऊंगी। तो हमारा मन वो बच्चा है कि वो जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को मैं मेरा मान लेता है, वहाँ संबंधियों को मैं मेरा मान लेता है, और फिर कहता अब इनको तो छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमारा अहंकार जुड़ जाता है उस घर से, तो हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो सब माल संभालो संभालो संभालो। एक 70 साल की बूढ़ी महिला ने मुझे, 70 साल में बूढ़ी होती नहीं पर वो बूढ़ी थी, हाँ पर वो बूढ़ी थी, तो उसने मुझे दिखाया एक लहंगा बना हुआ, छनिया चोली बना हुआ, बड़ा सुंदर दुपट्टा। कहती ये मुझको मेरे पति ने लेके दिया था शादी की पहली वर्षगांठ पे, और सच्चे सोने की तार से इसमें एम्ब्रॉयडरी है। मैंने कहा तो क्यों संभाला है? कहती किसी को देने को जी ही नहीं करता, मेरे पति की प्यारी याद है। तो सोचा है कि अब ना अपने पोते की बहू को दे दूंगी। बेटों की बहू को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, पोते की बहू पे मैं तो तुम्हारा पोता। कब हो रही शादी उसकी? कहूँ तो भी 10 साल का है, देकर राजी नहीं। अब 10 साल का पोता जब तक शादी लायक होगा, देवी जी की संभावना अंदर अंदर से सोचती है कि तब तक तो मैं चली जाऊंगी, तो अपने हाथ से तो माल नहीं देती मैं। एक आदमी आखिरी सांसों पे था, सांस अटक अटक के आ रही थी, घर वाले सब उसके आसपास खड़े थे, और उसके मुंह से 2 शब्द निकले, बा बा।
घर वाले कहते पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कहते देखिए कम से कम ना 20,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, मैं वो अगर दूंगा तो थोड़ी ताकत आ जाएगी, तो फिर हो सकता है कुछ बोल ले, पर तुमको बुलवाना क्यों है? कह रहे नहीं वो कुछ बा कर रहे हैं, तो कोई बक्सा, कोई जेवर का बक्सा, कोई माल का बक्सा, तो 10,000 तो लगाना अच्छा है, आप चिंता मत करो, लगाओ लगाओ। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, 10-1 मिनट में बुढ़े में ताकत आ गई। तो बुढ़ा फिर बोला, बकरी सब्जी खा रही है, बकरी को नहीं हटा रहे, मेरे सिर पे सब खड़े हो तुम। अब वो बात सुन रहे हैं ना, तो अपना लालच वाला दिमाग घूम रहा है कि पिताजी ने कोई माल रखा है जो हमें देना चाह रहे हैं। तो निकली तो बात कुछ और, 10,000 भी गया। प्रश्न ये आया मेरे पास कि एक शरीर छूट जाने के बाद मृत्यु हो गई, तो अगला जन्म अभी नहीं हुआ, तो इस बीच में ये आत्मा कहाँ रहती है? अब मैं आपसे पूछती हूं, अभी तुम जिंदा हो, तो अभी जिंदा में तुम्हारी आत्मा कहाँ रहती है? बोलो। अब कहते कहीं तो होगी अंदर, पक्का है। भगवान कृष्ण बोले तो झूठ तो नहीं बोले। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को जानना है, कैसे जाने? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसे हो गया, आत्मा मैंने अभी अर्थ क्या कहा? शुद्ध मैं। तो ये तो ऐसे हो गया कोई कहे कि मैं मेरे को जानना चाहता हूं, मैं मेरे को जानना चाहता हूं, बात नहीं बनती है। तो अज्ञान तो अवश्य हम समझते हैं कि आत्मा पता नहीं किस चीज का नाम है। अच्छा, बहुत से लोग जो हिंदी फिल्म बहुत देखते हैं और डरावनी देखते हैं, तो उसमें कोई भूत नहीं दिखानी हो ना, तो सफेद साड़ी में, बाल खुले में, और डायलॉग क्या चलेगा? उसकी आत्मा भटक रही है। I don't know why in Hindi cinema if they have to depict a ghost, it will always be wearing white sari. You know, from where do they wash? What detergent? Very white sari. Have to ask them, because your whites are not that white, and their white is so sparkling white. And then second thing, she'll have a long hair. She gets it dressed up from which parlor? Need to know that. So we'll have long hair and white sari. And I don't know what they fancy, they'll always give her a candle, so that maybe she can, walk and not stumble or fall somewhere while she's carrying others, the living ones. So the candle and the white sari and this long hair, and then she goes and the living person sees, and then she lifts her head up and it's just a skull, no skin, no muscle, and the person shrieks, and then the clattering of the jaws would happen and blood would start oozing, and they all say this is Atma. My God, that is not Atma. That is just a makeup artist good work. So the most important thing is, when we say Atma, then Atma simply means your real self. So no sari. I'm reminded of a humorous story. A man was having some lecherous tendencies. And at night time, when he was about to go to his bed, he finds a ghost, female ghost, standing on his bed. Wife is sleeping, and there she is. He gets scared. And she says, today I am in a happy mood, so I can give you one wish fulfillment. Ask, what do you want?
He's very scared because never ever he has heard this kind of a story that, a ghost can say, I can do some wish fulfillment. He says, really? Yes. Ask. He said, then I would like to have 2 beautiful women as to be my partners and they stay with me always. And they shouldn't be more than 30. If you can get 16, perfect. But the range is in between 16 to 30. So 2 women I need. The ghost says, okay, close your eyes. He closes his eyes. Then she says, open your eyes. He opens his eyes. And then she says, look your face in the mirror. He looks his face. And he's 90-year-old man. He said, but I asked for 2 women, young ones, and you have made me old. He said, well, you deserve this. Can't you see your wife? Can't you love her? Why you need another woman? And that ghost vanished. And the person looks at his wife, who is 42, and looks at himself, he is 92. And he says, today I got to know that she had a long-lost sister who came, and she protected her and cursed me. He asked for 2. The ghost doubled his age, made him more old. Okay, when body is old, is the mind also old? हाँ? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ. Even 100 years old man has a very young mind. Young mind in the sense, the desire. The desire is young, the greed is young, the passion is there. Body is, from body side he is helpless, from mind side, never old. Now these desires in your mind become the reason for you to come back again in another body, where again mind, intellect, subconscious ego, pranic urja, senses of knowledge and senses of action, these 3 will get together and you'll get the physical frame, this shell once again. तो कबीर साहब कहते हैं, बच्चे जब तक तेरी इच्छा खत्म नहीं होगी तब तक जन्म होने बंद नहीं होने वाले हैं. और इस मन में जब तक आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक तुम्हारे जन्मों की श्रृंखला चलती रहेगी. और हर जन्म में पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करो, शादी करो, पैसे बनाओ, घर बनाओ, फैमिली सेटल, बच्चे सेटल, जहां सब सेटल तो शरीर अनसेटल. चलने का समय हो गया. बंदा कहे तो मैं जाना नहीं चाहता हूं, पर शरीर चलता नहीं है, तो ना चाहते हुए भी मृत्यु का वर्ण उसको करना पड़ जाता है. भगवान कहते हैं, इस मन को जानो, इस मन को स्थिर करो, इस मन के मोह अज्ञान को दूर करो, क्योंकि इसी तरीके से तुम स्व को जान पाओगे, मैं को जान पाओगे. मेरे स्व ज्ञान में
अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ मेरा मन होता है, क्योंकि मन बंदर की तरह नाचता रहता है, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, टिकता नहीं है। इस मन में कभी दुख, कभी सुख, कभी शोक, कभी मोह जो चलते रहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं थोड़ा इसके ऊपर काम करिए। भगवान कहते हैं दुखेष्व अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर तुम्हारे मन में कोई उद्विग्नता, उद्विग्नता माने कुछ दुख के वजह से जो डिस्टरबेंस आती है उसे उद्विग्न होना कहते हैं। दुख आए तो उद्विग्न नहीं हुए, और सुख हो जाए तो मन में उसके प्रति कुछ राग नहीं हो जाए। वीत राग भय क्रोध, मन में से राग भय क्रोध इन्हें निकाल कर वीतरागी जो हो जाता है, ऐसा मननशील मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है। अर्थात अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो वो इसलिए मन में कोई भय है, मन में कोई राग है, राइट, और मन में कोई क्रोध है। अब जिसके क्रोध नहीं, भय नहीं, राग नहीं, उसके मन में कोई चंचलता नहीं होती है। If your mind is bereft of anger, is bereft of scare, is bereft of attachment, your mind will never be ever disturbed. So what disturbs our mind? Anger, fear, attachment. Somebody was asking me just before this session that I need to know why are we born? There my answer comes. You are never born, the body is. It is just like when you say the sun has risen and sun has set. Really? Does sun rise? Does sun goes away somewhere? Does sun die in the night time? But we, living on the earth, what we see is sun rises from east, sets in the west direction. We say sun comes, sun goes. But if you can go out in a space shuttle and you can see the sun and the earth for say a week, and you are observing the sun and the earth, then you will find sun is not going anywhere, neither rising nor setting. There is no day and night in the sun. It is only in those who are living on the earth, we see the sun coming, we see the sun going. But as such, sun is neither going, neither. It's just revolving on its own self. It's just sparkling in its fiery body of gases. Similarly, you are like the sun, never gets a birth, never will die. It's the body, it's the mind, it's the pranic, the three components of mind, intellect, ego, pranic, urja, and the two senses. When these combine a body and with this cell, and then the body is formed, and then you say, it's me, it's my birthday, it's my birth which has happened. And when these three separate from the physical frame, we call that death. So
meeting one, becoming a unit you call birth, and when body gets separated from these three, you call it as a death. But this is joining and separation of these three components. You never died and you actually have never ever taken any birth. Now, this is something which requires again and again contemplation to actually understand and realize. And the best and the easiest way to experience that I am not body, mind, intellect, the easy way would be first understand through knowledge, then sit down, internalize your mind, quieten the mind, go into the state where there is a total equanimity, equipoise in the mind, and then that would be the point where you could see, experience yourself being not mind, not intellect, not body, and that one realization is enough to cut all the bondages of the mind. At the moment your realization is all just with the body alone. शरीर ही शरीर दिखता है, हम उठ गए, हम जाग गए, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बैठे हैं, अब हम थक गए हैं, अब हम आसन कर लेंगे, हम थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा तैर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। तो शरीर के साथ हम जी रहे हैं, हम शरीर से अलग स्वयं को न जानते हैं, न देखते हैं, न समझते हैं। तो ऐसी एक अवस्था की अनुभूति चाहिए, और ये आसानी से हो सकती है। सिर्फ आवश्यकता है कि जो ये मन बार भागता रहता है ना, इसको थोड़ा भागना बंद कराओ, थोड़ा इसको अपने घर में रहने की आदत डालो। किसी ने पूछा, जिसे आत्मज्ञान हो गया वो कैसे जीता है, उसके लिए दुनिया कैसी होती है? जिसे आत्मज्ञान हो गया वो इस पूरे जगत को लीलामयी देखता है, लीला है जो हो रही है, माया का खेल। माया माने इल्यूशन। Have you ever seen any show where an illusionist creates the illusions? Nothing happens, nothing is there, and yet so much would be depicted, and people are all the time, where did he go? Because he vanishes from the stage. The illusionist brings an elephant on the stage. But in reality, the illusionist cannot bring an elephant on the stage with his click of hand. But it is there. आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या माने इल्यूशन, है नहीं पर दिख रहा है नहीं पर दिख रहा है। और इस धोखे में जो पड़ता है वो दुखी होता है, इस धोखे से जो निकल जाता है वो सुखी हो जाता है। अब ये आप चुनिए, आप धोखे में रहना चाहते हैं कि इस धोखे से बाहर आना चाहते हैं? अपनी सत्यता को जानना चाहते हैं या जगत को सत्य मान के इसके पीछे पागलों की तरह भागना चाहते हैं? फिलहाल तो जगत ही सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है तुम्हारे लिए। ज्ञानी कह रहे हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, भगवान ही सत्य है, संसार असत्य है। और भक्तों की भाषा में कहूं तो कहा संसार भगवान की लीला है। Let me take you to the story of Sri Krishna when he did the Maharas. It is said that Krishna, Swami Brahmanand,
has beautifully written a song. And he says, one time Sri Krishna felt like playing. Now you cannot play single, you need somebody to play with. So he changed his farm into many farms, hence the gopi were made and the gwal were made, all these jivas are formed. You can't play single, you need somebody to play with. And then the divine dance happened on the full moon night. Maharas, the great dance of Sri Krishna, where Krishna is the woman, Krishna is the man, Krishna is the boy, Krishna is the girl. He changes himself into everybody. It's just like, you can freeze water in different vessels, different shaped glasses, and that one water will take shape of tall glass, long glass, flat, whichever the vessel would be, pour water, put it in the refrigerator, it will freeze. The shape of the water will change because of that. But it is still water. Right? You can put some color also in that. Then it will have colorful shapes of one water. पानी को अलग अलग आकार में हम जमा दें तो रहेगा तो पानी ही। तो बोले श्री कृष्ण के मन में आया कि अच्छा भाई थोड़ी लीला की जाए, कैसे करें? बोले लीला के लिए तो और भी लोग चाहिए। तो कहते चलो हम एक काम करते हैं, अपने ही बहुत से रूप बना लेते हैं। तो गोपी ग्वाल बन के कृष्ण की लीला चालू हुई। 5 धातुओं से एक पिचकारी बनाई और जब उसमें से ऐसे मारी तो जो निकला वो ब्रह्मांड था। 14 भुवन रंग भीतर भरकर नाना रूप धराई, और उसमें अनेक 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 खंड बना दिए और अनेकों रूप हो गए। प्रगट भये कन्हाई, कृष्ण ही प्रगट इन सब रूपों में हो गए। अब ये रूप प्रकट करके करेंगे क्या? के लिए अब होली खेलेंगे ना इनके साथ।